छिनराई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे भाई, जिसको छिनराई करना होगा बंद रूम में करेगा। उनके इवेंट्स में जाती हैं, आप भी ऐसा कोई व्यवहार तो नहीं? मेरे साथ कतई नहीं किए हैं, तो आप हरियाणा से भी क्या कर लेंगी? पब्लिक वाले भी पावर स्टार का कुछ ना उखाड़ पाते हैं। जब बाबा खान इतना आ गए हैं औकात में, तो हरियाणवी वाले भी औकात में ही आ जाते हैं। पवन सिंह को टिकट दिया जाता है बंगाल के आसनसोल से, उनका एक गाना विवादित करके उनका टिकट वापस ले लिया जाता है। गलत इंटेंशन होता तो कहीं और टच करते, उन्हीं के नाम से फेमस हो रही हैं। अब ये बंदी को कोई जानता था? अब वो नहीं, भोजपुरी में काम नहीं करूंगी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप काम क्यों होंगे, अपना कीमत ली होंगी। नहीं, गलत तरीके से टच नहीं किए थे, बस उनके ब्लाउज का जो चमकीला टाइप का, बस उन्होंने नाखून से हटा दिया था। जिसका नाम होता है वही बदनाम होता है। और पावर स्टार बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा उनका नेचर है। अभी विवाद दो बंदे को लेके चला था, एक बंदा तो आके मिल गया। दुश्मनी हो या ना हो, लेकिन ये आपस में फैन जो हैं वो दुश्मनी करा देते हैं। खेसारी जी भी बहुत कुछ बोल जाते हैं, मेरे जैसे उनकी बॉडी नहीं है। वो अपना कंपेयर किसी से नहीं करते, क्योंकि वो खुद में स्टार है। उनके टक्कर का कोई है भी नहीं भोजपुरी में। 3-4 दिन बाद वो गई अपने घर हरियाणा। मैं तो उनको जानती भी नहीं। पावर स्टार उसको हटा चुके थे, तो वो दिखेगा कहाँ? पता नहीं उनको क्या हुआ है, वो ऐसा सीन नहीं करती, वो ऐसा सीन नहीं करती। मैंने बहुत सारी उनके वीडियो भी देखी, मेरे पास है भी, कि सीन बहुत गंदा किए हैं। अब आके इतनी सती सावित्री बन रही है। जब फायदा लेती हैं तब उनको बहुत अच्छे होते, तब पावर ऐजा से शुरू है, ऐजा से खत्म। बिहार में वो ऐलान कर चुके हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। इसमें आपको लग रहा है कि क्या चुनाव जिस तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है? हो सकता है। अब सोचिए, हल्का सा टच करने में कितना विवाद हो गया। बंदे की एक गलती भी नहीं थी। पावर स्टार कहे जाने वाले वो अपने माफी मांगे हैं। तो क्या है, दुश्मन भी तो बहुत है। ये यादव हो गए। कभी पर्सनल कभी प्रोफेशनल लाइफ में विवादों में घिरे रहने वाले भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह जिस तरीके से एक बार पुनः विवादों में हैं। फिलहाल विवादों का कारण ऐसा है कि लखनऊ में उनके गाने का एक इवेंट शो था, जिसमें उनके को एक्टर अंजलि राघव के साथ में एक ऐसा होता है जिन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाया कि पवन सिंह ने उन्हें गंदी तरीके से छुआ। तो उसी मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर चांदनी सिंह जी हैं, और उस इवेंट में ये शामिल हुई थी। आइए, क्या है मामला, उस इवेंट में क्या मामला हुआ, कैसे हुआ, जिस तरीके चांदनी जी जिस तरीके से आप उस इवेंट में शामिल थी, क्या ऐसा हुआ कि पवन सिंह ने क्या कर दिया और अंजलि असहज अपने आप को महसूस कर रही है? वो भी 2-3 दिन बाद उनका एक सोशल मीडिया पोस्ट आता है कि मैं वहाँ पे थी इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाई, मुझे गंदे तरीके से छुआ गया, मुझे बड़ा बुरा फील हुआ, मुझे रोना आ रहा था, तमाम ऐसी चीजें उन्होंने कहा उसमें वीडियो में। क्या कहेंगे? पहली बार तो आप सभी लोगों को मैं नमस्कार करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक्चुअली क्या था, वहाँ पे इवेंट में ऐसा था कि उन्होंने खुद अपने मुंह से बताया है कि एक्चुअली उनके साथ शूट पे कुछ भी नहीं हुआ था। जहाँ तक शूट जहाँ तक लगता है 2-3 दिन आराम से चला होगा। उनके साथ एक टचिंग भी बैड नहीं हुई थी। अगर पावर स्टार को टच करना होता, बैड टच, वो वहीं टच कर लिए होते। और वो पब्लिकली ऐसा क्यों करेंगे, जबकि उनका नाम है, उनका फेम है, उनका सब है, तो वो बैड टच क्यों करेंगे? एक्चुअली क्या था, उनके यहाँ पे ब्लाउज के पास उनके ब्लाउज का सितारा जो था, अब जो भी लगा व्हाटएवर, बहुत कुछ था, तो वो देखिए वो शाइन ज़्यादा कर रहा था, तो उसको वो हटाने के वो बोले यहाँ कुछ लगा है, तो ये बोली नहीं लगा है। वो बोले कुछ लगा है, वो अपने नाखूनों से ऐसे हटाए और ऐसे फेंक दिया। अब बोले अब ठीक है। तो वो अब पता नहीं उनको 3-4 दिन बाद वो गई अपने घर हरियाणा, जहाँ भी रहती हूँ, पता नहीं, मैं तो उनको जानती भी नहीं। वहाँ पे हो गई। जब वो सारी मीम्स देखने लगी, तो वो आके बोल रही हैं ऐसा हुआ मेरे साथ, वैसा हुआ मेरे साथ, बैड टच किया गया। अगर बैड टच आपको रूम के अंदर नहीं किया गया, तो आपको पब्लिक में कैसे? मुझे जब वहाँ पे पवन सिंह ने इस तरीके से बोला, तो मैं अपने टीम से आकर के पूछी कि क्या कुछ सच में लगा था, तो उनकी हमारी टीम ने बोला कि नहीं लगा था। जो उनके वीडियो में साफ आपने भी सुना होगा वो वीडियो, उन्होंने कहा नहीं लगा था। जब वो पावर स्टार उसको हटा चुके थे, तो वो दिखेगा कहाँ से, ये आप बताइए? जब बंदा ऐसे करके ऐसे उसको हटा चुका था, तो टीआरपी या फिर टीम को कैसे दिखेगा कि वहाँ लगा था कि नहीं लगा था? अब जब कि मान लीजिए कीड़ा ही है, जब मैंने उसको ऐसे हटा दिया तो हट गया। अब मैं सामने वाले से पूछूंगी भैया लगा है, तो क्या बोलेगा? नहीं लगा है ना। तो जब वो हट चुका है तो वो दिखेगा कैसे? जाहिर सी बात है। अब पता नहीं उनको क्या हुआ है, वो ऐसा सीन नहीं करती, वो ऐसा सीन नहीं करती। उनके बहुत से वीडियो वायरल हुए हैं कि वो कैसा सीन करती हैं, कैसे कपड़े पहनती हैं। अगर आप एक कलाकार हैं तो आपको तो
सीन करना पड़ेगा। और आपकी भी हैं, मैंने बहुत सारी उनके वीडियो भी देखी, मेरे पास है भी, कि सीन बहुत गंदा गंदा किए हैं। और अब आके इतनी सती सावित्री बन रही है। अब आगे ये वीडियो अगर किसी के पास जाएगी तो वो बोलेंगे लड़की हो कैसे बोले, लेकिन हम लोग तो अपने आंखों के सामने देख रहे थे बिल्कुल, ना। मैं कह रहा हूँ कि आप उस इवेंट्स में थी और तमाम ऐसी चीज़ों को देखती हैं, और मुझे लगता है कि पवन सिंह के हर इवेंट्स में आप शामिल होती हैं, और हाँ, पवन सिंह जी, के साथ जी। में आपकी तमाम रील्स वायरल होती हैं, तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं। जी जी जी। तो मैं भी इसी चीज़ को देख करके मैं आपसे कांटेक्ट किया कि आपसे मुलाकात करके एक बार बात किया जाए कि क्या है पूरा मामला, क्योंकि लगातार अगर 2024 का जब चुनाव था, जी। पवन सिंह को टिकट दिया जाता है आसनसोल से, बंगाल के आसनसोल से, उनका एक गाना विवादित करके उनका टिकट वापस ले लिया जाता है, जो कि पवन सिंह पब्लिकली उस टाइम नहीं, लेकिन एक बार फिर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए इस चीज़ का खुलासा भी कर चुके जी हैं। जी बिहार में चुनाव है, जी बिहार में वो ऐलान कर चुके हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। जी जी। क्या और है? जीतेंगे भी, हैं? जीतेंगे भी। लेकिन ऐसा क्या राजनीतिक षड्यंत्र उनके साथ में फिर पुनः ऐसा हो सकता है कि जिस तरीके से लोग कर रहे हैं? अब जैसा टीआरपी लोग पाने के लिए कर रहे हैं, लाइक व्यूज़ पाने के लिए कर रहे हैं, तो क्या पता कुछ किया भी जा सकता है। लेकिन बिहार वाले उनको हारने तो नहीं देंगे। जब बिहार से वो प्रॉपर है, हर एक चीज़ उनका है, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो वहाँ से हारेंगे, चाहे कितना षड्यंत्र क्यों ना हो जाए। फिलहाल एक बार हार चुके हैं चुनाव काराकाट से हार चुके हैं, लेकिन काराकाट में उनका उतना सपोर्ट नहीं था। उतना काराकाट का नाम भी कोई नहीं जानता था, उनके थ्रू सब लोग काराकाट का नाम जान गए हैं। इतना आप जानिए, मैं तो कभी काराकाट का नाम भी नहीं सुनी थी, उनके थ्रू काराकाट हुआ, ये हुआ, जमनिया गाँव हुआ, सब कुछ उन्हीं के थ्रू सुना गया। तो फिर वहाँ हार गए, उनकी किस्मत है, या फिर काराकाट वाले धोखाबाजी किए होंगे, जो भी किए हों, लेकिन अब यहाँ से नहीं हारेंगे जहाँ तक मुझे पता है। उन्होंने अपने ही दृष्टिकारा से ही उन्होंने चुनाव का ऐलान किया, जिस तरीके से देखा जा रहा है। नहीं तो वो वहाँ से डेफिनेटली नहीं, इसमें आपको लग रहा है कि क्या चुनाव जिस तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है? हो सकता है, हर एक चीज़ में हो रहा है। अब सोचिए हल्का सा टच करने में कितना विवाद हो गया कि वो खुद अपने स्टोरी पे माफ़ी मांगे। सोचिए, बंदे की एक गलती भी नहीं थी, पावर स्टार कहे जाने वाले वो अपने माफ़ी मांगे हैं, तो सोचिए उनका दिल कितना अच्छा होगा। बिल्कुल, उन्होंने अभी फिलहाल जब वो दिल्ली का एक स्टेज शो करते थे, उसमें उन तमाम लोगों ने उनको ये भी लिखा था कि दिल्ली आओ तो मैं बताता हूँ, तमाम उनसे धमकियाँ भी फिलहाल सोशल मीडिया के माध्यम से उनको दिया भी जा रहा था। लेकिन दिल्ली पहुँचने के बाद उन्होंने स्टेज पे उस चीज़ को लेकर के माफ़ी भी मांगी, और अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे भी उन्होंने एक पोस्ट इमोशनल पोस्ट लिखते हुए भी लिखा कि ऊपर है वही जानता है, और दूसरे सब लोग तो मज़ा लेके छोड़ देंगे। कोई व्यूज़ के लिए टीआरपी बना दे रहा है, बैड टच। उनके एक्चुअली क्या है, दुश्मन भी तो बहुत है, ये यादव हो गए, भले उनका और खेसारी का कुछ ना हुआ हो, लेकिन ये जो आपस में फैन फॉलोइंग है, आपस में टकराती है, तो वो पवन को कुछ बोलेंगे, वो खेसारी को कुछ बोलेंगे, वो उनको कुछ बोलेंगे, इससे ज़्यादा विवाद फैल जाता है। हम छोटे छोटे मीम्स फैला रहे हैं कि छिनराई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे भाई, जिसको छिनराई करना होगा बंद रूम में करेगा, पब्लिक में दिखा के क्यों करेगा? बात होती है ना। अब मोनिका मिश्रा थी तो उनका तारीफ़ किए, पब्लिक में किए ना, और उनको कोई ये नहीं बोले चलो तुम रूम में चलो, चलो तुम ये करो, चलो तुम वो करो। ये बंदी अपने मुंह से खुद को बोली है कि मुझे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कोई ऐसा वैसा कपड़ा नहीं, और शूट पे बहुत कंफर्टेबल थी ये, और इनको कहीं भी टच नहीं किया गया है। अब यहाँ जाके ये पूरा मीम्स वगैरह देखी हैं, तब बोली हैं, और ये भी बोली हैं कि वहाँ मैं क्या बोल सकती थी, वहाँ पवन जी के सारे लोग थे, फैन फॉलोइंग पवन जी की थी, बिल्कुल थी, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई पहचान नहीं रहा था, आपका फेस मैटर उतना कर नहीं रहा था। और ये भी बोलिए वहाँ मैं कर भी क्या सकती थी, तो आप हरियाणा से भी क्या कर लेंगी वहाँ। और ये भी बोलिए हरियाणा वाले होते पब्लिक में, तो पब्लिक वाले जवाब दे दे, पब्लिक वाले भी पावर स्टार का कुछ ना उखाड़ पाते हैं। जब बाबा खान इतना आ गए हैं औकात में, तो हरियाणवी वाले भी औकात में ही आ जाते हैं। पावर स्टार का कोई कुछ नहीं उखाड़ पाता। फिलहाल देखिए, यूपी की सर नहीं बोल रही है कि हरियाणा वाले कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। सही बात है, कोई का नहीं उखाड़ पाएगा, क्योंकि उनका गलत इंटेंशन ही नहीं था, और गलत इंटेंशन होता तो कहीं और टच करते, यही क्यों टच करते। फिलहाल विवाद में बड़ा रहते हैं पवन, तमाम ऐसी लड़कियां उनसे जो भी फायदा ली हैं, जो उनके साथ में काम किए, लगभग उनके ऊपर कुछ ना कुछ आरोप लगा के भाग ही जाती हैं। जब फायदा लेती हैं तब उनको बहुत अच्छे होते हैं, तब पावर ऐजा से शुरू हुए, ऐजा से खत्म, और जब कुछ विवाद हो जाएगा, जब पावर स्टार
खुद उनको छोड़ देंगे तब बुराई आने लगती है, तो इसमें अब क्या करेंगे आप बताइए। अब उन्हीं के नाम से फेमस हो रही हैं। अब ये बंदी को कोई जानता था? मैं तो आज तक जानती भी नहीं थी। अब इनके नाम से फेमस हुई ना, अब बोली भोजपुरी में काम नहीं करूँगी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप काम क्यों होंगे, अपना कीमत ली होंगी, फ्री में तो आके की नहीं है। आप भोजपुरी में कीजिए या ना कीजिए, आप कहीं कीजिए या ना कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप किसी के थ्रू ना कीजिए कि ये बैड टच किए हैं, ये टच किए हैं, तब नहीं करूँगी, तो ये तो गलत बात है। उन्होंने कहा कि भोजपुरी का एक्सपीरियंस मुझे लेना था, कि मैं सोची भोजपुरी के लिए मुझे पावर स्टार पवन सिंह जो पावर स्टार कहे जाते हैं उनके साथ में जब उनका मेरे पास कॉल आता है तो बड़ा अच्छा लगा कि चलो मैं काम करूँगी, और मेरी सारी चीज़ों को वहाँ पे मान भी लिया गया। हमें गलत तरीके से टच करने लगे। नहीं, गलत तरीके से टच नहीं किए थे, बस उनके ब्लाउज का जो चमकीला टाइप का कुछ व्हाटएवर क्या बोलते मुझे भी नहीं पता, बस उन्होंने नाखून से हटा दिया था। और ये भी बोले कि हटाओ कुछ लगा है, और जब वो हटा दिए तो वो अपने टीम वाले को दिखा रहे हैं। भाई पहले दिखा लेती तो शायद टीम वाले देख भी लेते कि लगा है कि नहीं लगा है। अच्छा, सोशल मीडिया पे जिस तरीके से लोग वायरल कर रहे हैं, छिनरई चालू ये है वो तमाम ऐसी चीज़ें, अब शब्द जो लिखा जा रहा है, तमाम ऐसी चीज़ों को लिखा जा रहा है, उसको उनको लेकर के क्या कहेंगे? तो अब क्या करेंगे, जिसका नाम होता है वही बदनाम होता है। और पावर स्टार है, हर जगह उनका नाम है, तो थोड़ा तुच्छ मुच्छ लोग उनको बदनाम करने में लगे हैं, तो वो बदनाम करने में टीआरपी थोड़ा सा व्यूज लाइक पाने में खुश हैं, वहीं उनकी रोजी रोटी चलती है, तो खुश रहने दीजिए। उनके इवेंट्स में जाती हैं, आप भी ऐसा कोई व्यवहार तो नहीं? मेरे साथ कतई नहीं किए हैं, कतई भी नहीं किए, बल्कि हम लोग जाते हैं स्टेज पे, जाते हैं डांस करते हैं, निकलते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, नमस्ते प्रणाम करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं हम लोगों को। ऐसा कुछ नहीं किए हैं कि बैड टच करें या फिर इधर उधर बोले, कुछ ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा उनका नेचर है। बाकी अब जिसके साथ किए हो मुझे पता नहीं, जो जैसा रहता है सामने वाले को सेम वैसे सोचता है, तो शायद हुआ होगा उनके साथ। मुझे जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप लगभग सारे इवेंट्स में जाती हैं, और तमाम ऐसी इन्फ्लुएंसर आती हैं और बड़े उससे आदर भाव से, अगर उनको लगता है कि वाकई में वो जो इन्फ्लुएंसर है उनकी जो फैन फॉलोइंग है, ऐसा लगता है कि उनको भगवान के तरीके से पूछती भी है। हर बहुत लोग पूछते हैं उनको, और जब नाम बना देंगे तो पवन सिंह ये हैं, पवन सिंह वो हैं, पवन सिंह ऐसे हैं, पवन सिंह वैसे हैं। अभी विवाद 2 बंदे को लेके चला था, एक बंदा तो आके मिल गया, मेरे गुरुजी, वो भी पीठ पीछे तो बहुत कुछ ही बोले होंगे। अब मैं नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन बोले तो वो भी बहुत कुछ होंगे। और जब इधर उधर कुछ नहीं मिला तो फिर से मेरे देवता, मेरे गुरुजी, मैं कट्टर फैन हूँ, मैं ये फ़ैन हूँ, मैं कहाँ गई थी फैनगिरी। सोचे थे कि सारी से मिल लेंगे, कि सारी तो अपने बर्थडे में तक इनवाइट नहीं किया था, गेट से सब भाग गए थे। अब बताइए कि सारी, मतलब जो भी हो, कि सारी भी अच्छे हैं, मैं उनके भी इवेंट में गई हूँ, लेकिन ये बोलिए कि पावर स्टार की तरह कोई उनको पर्सनली सब कुछ करे तो नहीं कर सकता है। वो बस पावर स्टार के पास ही पावर है और किसी के पास नहीं है। विवाद पे आ खेसारी लाल यादव का नाम अगर ले लिया तो कहीं खेसारी लाल यादव का और पवन सिंह का लगातार विवाद चलता रहता है इंडस्ट्री में। लगातार अगर देखेंगे तो उनके फैन जो हैं वो उनके वाली अपना लिखेंगे, इनके फैन उनकी वाली लिखेंगे, तमाम ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे लगातार वायरल चलती रहती हैं। ये क्या सच में दुश्मनी है पावर स्टार की? ये केवल दुश्मनी हो या ना हो, अभी पावर स्टार उनको बर्थडे भी विश किए थे, दुश्मनी हो या ना हो, लेकिन ये आपस में फैन जो हैं वो दुश्मनी करा देते हैं। और खेसारी जी भी बहुत कुछ बोल जाते हैं, मेरे जैसी उनकी बॉडी नहीं है, मेरी जैसी उनकी ये नहीं है, मेरी जैसी, ये सब क्या है? अपने बड़े भाई से क्यों कंपेयर करना? अभी आप एक बार बोलते हैं मैं पिता समान मानता हूँ, अब एक बार बोलते हैं मेरे टक्कर का नहीं है, किसी को बोलते हैं ऑटो में बैठे, डिफेंडर में बैठे। क्या है ये सब? अपने मुंह से खुद की तारीफ़ क्यों करना? अगर आप अच्छे हैं, पावर स्टार कभी किए हैं अपने मुंह से तारीफ़? कभी नहीं सुने होंगे। डिफेंडर में बैठो तो यहाँ बैठो तो यहाँ ये हो जाएगा कि खेसारी के टक्कर में। वो अपना कंपेयर किसी से नहीं करते, क्योंकि वो खुद में स्टार हैं और उनका पावर स्टार नाम भी है, इसीलिए तो है ना, क्योंकि वो अपना कंपेयर किसी को नहीं, कॉम्पिटिटर ही किसी को नहीं मानते हैं, क्यों? उनके टक्कर का कोई है भी नहीं भोजपुरी में। अच्छा, जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ, जिस तरीके से ये चीज़ें लिखी जा रही सोशल मीडिया पे, मैं देख रहा था ज़्यादातर स्क्रॉल करके, पवन सिंह के जो फैन हैं वो थोड़ा सा शांत हैं इस मुद्दे पे, थोड़ा शांत थे। क्या ऐसा कुछ? क्योंकि उनको रियलिटी नहीं पता होगा ना, क्योंकि 200 बंदे जो थे उस इवेंट में बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए थे, क्रिएटर सारे आए थे और
और जैसे हालांकि यूट्यूबर वगैरह 2-4 ही आए थे, बहुत ज़्यादा नहीं आए थे, तो उनको शांत नहीं है, वो भी जाके कमेंट में आप देखेंगे तो पूरा कमेंट भरा हुआ है कि आप पावर स्टार के साथ आए तब भी, और आप आके खुद बोल रही हैं इनके बहुत चाहने वाले हैं, थोड़ा सा मुझे भी प्यार दे दीजिए, बोली है ना। राम राम बोल रही थी, हाँ, राम राम कोई बोल नहीं बोला, जब पावर स्टार बोले सब हाथ उठाओ तो हाथ उठा, वरना नहीं बोलते तो उठता भी नहीं। अब फिर वहीं जाके बोल रही थी कि उनके फैन है वहाँ, मैं लखनऊ में क्या बोलती है। अगर आपको दिक्कत थी तो आप जाके कोने में बात कर सकती थी कि ये सब गलत आदतें हैं, ये सब स्टेज पे ना कीजिए और मेरे साथ तो कतई ना कीजिए। अगर आपको बुरा लगा तो वहीं एक्शन ले सकती थी, 3 से 4 दिन बाद एक्शन लेने का क्या फ़ायदा है। और रो धो के अपने रूम में आप वीडियो डाल रही हैं कि पब्लिक ये कर देती, पब्लिक उनका एक रुआ भी नहीं उखाड़ सकती, चाहे हरियाणवी हो, चाहे मुंबई हो, चाहे कहीं की पब्लिक हो, पावर स्टार को कोई हाथ नहीं लगा सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से चांदनी सिंह ने अपने पवन सिंह के सपोर्ट में अपनी सारी बातों को रखा। चलिए मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।